नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद मैनपुरी के विकासखंड किशनी क्षेत्र के ग्राम सभा किठाहा के प्रधान की मनमानी के कारण न सिर्फ गांव के लोग परेशान हैं, बल्कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक और बच्चे भी परेशान हैं। पर प्रशासन की अनदेखी के कारण प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्राम सभा किठाहा के गाँव खदरा निवासी बालक राम पुत्र सनुलाल ने जनपद के सभी अधिकारियों, जिनमें डीएम, डीपीआरओ के अलावा डीडीआर, आगरा, एसडीएम और वीडियो किशनी को पत्र के माध्यम से शिकायत की कि पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 95-96 में उनके गांव में एक सचिवालय अथवा पंचायत घर का निर्माण किया गया था। काफी समय तक सचिवालय की मरम्मत न होने के कारण सचिवालय की हालत खराब हो गई है। इसके बाद समय बदला और प्रधान भी बदले। वर्तमान प्रधान आकांक्षा के पति राजकुमार शाक्य ने गांव खिटाहा में स्थित पुराने सचिवालय की मरम्मत के नाम पर करीब 20 लाख रुपए 8 बार में निकाल लिए, लेकिन सचिवालय में एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। इसके बाद जब लोगों ने आपत्तियां की तो प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय नगलादीनी के प्रधानाध्यापक रामराज यादव से उनके विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष, जिसका लेटर कमजोर था, मरम्मत के लिए कहा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि उन्होंने मरम्मत के लिए हाँ कर दी है। इसके बाद ग्राम प्रधान ने मनमानी करते हुए उसे अतिरिक्त कक्ष में शौचालय और कार्यालय बना लिया। एक अनाधिकृत दरवाजा, जिसका मुंह गली की तरफ खुलता है, बनाया गया। एक दरवाजा स्कूल की तरफ खुलता है और कब्जा कर लिया गया। उसका उपयोग सचिवालय के तौर पर करने लगे। जब प्रधानाध्यापक ने प्रधान से अतिरिक्त कक्ष खाली करने को कहा तो ग्राम प्रधान ने अध्यापक को धमकी दी। इसके बाद खदरा निवासी बालक राम ने इस प्रक्रिया की जांच की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उक्त प्रधान ने कई बार गरीब और करीब 20 लाख सचिवालय की मरम्मत के नाम पर निकालकर गबन किया है। दूसरी ओर गांव किठाहा में स्थित पुराने सचिवालय को स्थानीय लोगों ने कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। उसमें कुछ लोगों ने उपले, लकड़ी, अनाज, बोरियां आदि भर दी हैं और अपने निजी कार्य के तौर पर प्रयोग करने लगे हैं। विकासखंड किशनी के ग्राम किठाहा में यहाँ पर सूचना मिली थी कि मौजूदा प्रधान के द्वारा सचिवालय के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है और इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी बालक राम। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर जो घोटाला हुआ है सचिवालय के नाम पर, जो मौजूदा प्रधान ने किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 1996-97 का यहाँ पंचायत घर पुराना बना हुआ है और उसके नाम से इन्होंने मरम्मत एक लगभग 20 लाख रुपए निकाले हैं। इसमें 2 पैसे का भी कार्य नहीं कराया। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया, कन्या विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष है, उसका पीछे दरवाज़ा तोड़ दिया, उसमें जाकर के इन्होंने सचिवालय का कार्य कराया। मैंने कई बार अधिकारियों को रिपोर्ट की है, कई बार एडीओ वगैरह ने मना भी किया। 12 जुलाई को एसडीएम साहब ने इनको खाली करने के लिए, विद्यालय खाली करने के लिए आदेश दिया था, परंतु इन्होंने कुछ नहीं सुना। कई मैं डीपीआरओ साहब से भी मिल चुका हूँ। मैंने एक शिकायत जो है ना डीडीआर आगरा को की थी, वो भी आए, लेकिन यहाँ देखने नहीं आए, पता नहीं क्यों। बार बार करता हूँ लेकिन कोई आश्वासन देते थे, कार्य कोई नहीं करता है। ये प्रधान जो है ना, जितने भी इसने कार्य किए सब ऐसे ही, इसको कोई नहीं देख रहा है। इसमें लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है। आपने शिकायत किस किस अधिकारी से की थी? हमने तहसील दिवस में डीएम साहब को की, लिखित में रजिस्ट्री द्वारा जो है ना डीपीआर को की है और इसके बाद में जो है ना डीडीआर आगरा को की है, एसडीएम किशनी को की है ना। वीडियो साहब से फ़ोन पर बात भी की है, क्योंकि यहाँ घोटाले का जब इनको पता चला, इन्होंने वीडियो महेश चंद्र त्रिपाठी को भी ना ट्रांसफ़र कर दिया। सचिव अनुज कुमार जो था ग्राम पंचायत सचिव, उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। बार बार मुझसे ये कहते हैं कि आप शिकायत वापस ले लो, मैं तुम बताओगे तो मैं तुमको मदद करूंगा, लेकिन मुझे ऐसे कुछ की ज़रूरत नहीं है। मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ कि ये घोटाला किया गया, इसमें जनता जो है ना, हमारी जनता का पैसा है, इसको बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है अपने पेट भर। जब आपने अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर शिकायत की थी तो उन्होंने कुछ आश्वासन वगैरह या कुछ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था? आश्वासन दिया और उसके बाद में कहते हैं कुछ, उसके बाद तुरंत ही निस्तार, मेरी शिकायत का निस्तारण करके भेज देते हैं। बार बार मैंने 1076 पर जन सुनवाई केंद्र लखनऊ को भी सूचना दी है और वहाँ से भी इनको बार बार आदेश आते हैं, कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर जो इसमें लिप्त हैं वही कर्मचारी, एवीएसी, ग्राम पंचायत अधिकारी और पंचायत एडीओ, यही आते हैं और झूठी शिकायत करते हैं और इसके अलावा कोई उच्च अधिकारी नहीं है। जबकि पहले शिकायत मैंने ये कहा था कि उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए, कोई नहीं कराता। ये सब बिल्कुल का घोटाला दिया हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा है सचिवालय में जो खंडर बना हुआ है उस पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। इसमें जो कंडे वगैरह रखे हुए हैं या धान की बोरी वगैरह रखी हुई है, ये सामान किसका रखा हुआ है? ये संतोष कुमार का शायद है।
ग्रामीण ही हैं वो। ग्रामीण के रहने वाले हैं। जब ये खाली पड़ा था उन्होंने रख लिया। इसी के साथ हमारे साथ पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। जो यहाँ पर जो सचिवालय बना हुआ है, इस पर खंडर बना हुआ दिख रहा है। इसमें काफ़ी कंडे भी लगे हुए हैं कमरे में और बोरी भी लगी हुई हैं। इसमें कब्जा करके रखा है। ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है साहब, खाली पड़ो, कोई यहाँ आज जान नहीं। सचिवालय बाम इनने अतरज कच्चा जो हमने बनवाओ तो जो पहले बाम कब्जा कर लो, तो यहाँ आज नहीं इनने रख ले अपने। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामराज सिंह। क्या हैं आप यहाँ पे? मैं प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा मास्टर साहब, ये बताएं कि आपके स्कूल में ये मिनी सचिवालय बना गया है, आखिर स्कूल में जो अतिरिक्त कक्षा शायद इसी का बनाया गया है, तो अतिरिक्त कक्ष का कार्य कहाँ होता है? अतिरिक्त कक्ष का कार्य क्या, बच्चे इसमें बैठते हैं कुछ, और वो आंगनबाड़ी एक में चलता है, और बच्चे सब यहाँ इसी 2 कमरों में बैठते हैं। तो सचिवालय तो किठा में है, जी, यहाँ किस लिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया है कि सचिवालय जो पंचायत भवन बना था उस पर काम न करा करके, और ये एक अतिरिक्त कक्ष था वो जर्जर था। तो जब ये ग्राम प्रधान बने हैं उसके बाद यहाँ इंटरलॉकिंग का काम या जो भी है वो पंचायत भवन काम कराती है। तो इन्होंने हमसे बात ये की माँ साहब, ये पंचायत भवन जो है वो अतिरिक्त कक्ष है ना, तो इसको मैं तोड़वा दूँ। ऊपर से कमरा लेंटर जर्जर था, इसलिए मैं बंद रखता था इसको। तो कि ये अगर हम तोड़वा दूँ इसको, इसमें हम कुछ समय के लिए अपना सचिवालय चला लेंगे अस्थायी तौर पर। तो हमने ठीक, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहा है, अस्थायी तौर पर चल सकता है, लेकिन वैसे नहीं चल सकता है इसमें। तो इन्होंने वो अतिरिक्त कक्ष का लेंटर तोड़वा करके और हमसे कहा लिखित दे दो केवल हमें, तो हमें लिखित हम दे देंगे, लेकिन आप हमसे लिखित ले लेंगे, आप बीएसए और एबीएसए से इसको फॉरवर्ड करा लेना जा करके। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो इसको जो है आप तोड़वा लें अपने यहाँ, भाई पंचायत भवन तोड़वाए या इसे बेसिक तोड़वाए। उन्होंने कितना पैसा लगाया होगा इसमें? अब मुझे ये पता नहीं क्या लगवाया, मुझे दिखाया नहीं इन्होंने। भाई वो अपना तोड़वाया इन्होंने, उसके बाद इसे तैयार किया, तैयार करने के बाद उसके बाद अब इसमें चलाने लगे आकर के। 4,31,000 जो भी लगाया वो मुझे ये नहीं जानकारी, भाई पंचायत निकाल रही पैसा, मुझे क्या पता क्या लगा रहा है क्या नहीं लगा रही। तो उसके बाद ये हुआ इसमें कि ये 15 मई को आकर के इन्होंने हमारे साथ विवाद भी कर दिया आकर के। विवाद ये किया है कि वो नलल की बात थी, तो ये सीधे गाली गलौज की आकर के इन्होंने हमसे, प्रधान जी ने। प्रधान जी ने। क्या नाम प्रधान जी का? राजकुमार साहब के प्रधान प्रतिनिधि है ना, पत्नी है इनकी, प्रधान तो पत्नी है। अच्छा, जो पैसा आया था वो आया था सचिवालय के लिए, लेकिन उन्होंने सचिवालय में न लगा कर यहाँ क्यों लगाया? वो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि किसके लिए आया तो क्या नहीं आया था। जो लगाया है वो अतिरिक्त कक्ष पे लगाया है और यहाँ इंटरलॉकिंग का काम कर रही थी। और अतिरिक्त कक्ष का एक कमरा स्कूल में खुला हुआ है, एक गेट इधर, और उधर भी अवैध इन्होंने गेट कर दिया उसे, वो मेरी बिना कहने से उधर गेट कर दिया, गली की तरफ कर दिया। अच्छा जी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN भारत। नमस्कार।